हम लोग कर रहे थे थ्योरीज ऑफ इंडिकेटर्स, राइट? यस। हम लोगों ने अभी तक कौन कौन सी चीजें करी हैं थ्योरीज ऑफ इंडिकेटर्स के अंदर? सबसे पहला टाइट्रेशन जो किया था हम लोगों ने, दैट इज NaOH वर्सेस HCl, राइट? यस सर। उसके अंदर हमको ये पता लगा था कि मैं मिथाइल ऑरेंज एज वेल एज फिनोप्टेन यूज कर सकता हूं, या? ओके, नाउ लिसन एवरीवन, मुझे एक बार फिनोप्टेन और मिथाइल ऑरेंज का रेंज बताओ। सर मिथाइल ऑरेंज 3.1 से 4.4। pKin और pH रेंज 3.1 से 4.4। 4.4 एंड सर वो 3.7 3.7। ओके, pPH फिनोप्टेन का सर 9.4 है। 9.4। 8.2 से 10। दोबारा बोलो। 8.2 से 10। एग्रीड? यस सर। अब ना पहले ये समझ लो कि ये है क्या, चल क्या रहा है। सुनो, इंडिकेटर्स ना, ये दे आर इटसेल्फ अ वीक एसिड, वो खुद ही एक वीक एसिड्स होते हैं, राइट? तो इंडिकेटर्स है ना, वो खुद ही वीक एसिड्स होते हैं। तो सपोज करो HIN is a indicator, it is dissociating to give H plus IN minus, getting it? हर एक इंडिकेटर का ना एक pKin होता है, अंडरस्टूड? और वो ये दे रखा है, कोई डाउट? अब मैं सपोज करो फिनोप्टेन की बात करता हूं। अगर फिनोप्टेन की बात करूंगा ना, उसके अंदर एसिडिक पार्ट में कलरलेस होता है। क्या होता है? कलरलेस। बेसिक पार्ट है ना, वो तुम्हारा पिंक कलर का होता है। पिंक। गेटिंग इट? मैंने तुमको पहले ही कहा था, इस पीएच रेंज के अंदर ना मेरी आंखें इतनी सेंसिटिव नहीं है कि कलर चेंज देख पाए। गेटिंग माय पॉइंट? यस। है ना? तो आई डोंट हैव दैट मच कैपेसिटी टू सी द कलर चेंज। हाँ, 8.2 के नीचे कलरलेस और 10 के ऊपर पिंक। हाँ, पता है क्या, इस रेंज के अंदर ना मेरे को कुछ पता नहीं लगेगा। अब चक्कर क्या है, अगर सर मुझे हमें क्या दिखेगा उस रेंज में? कुछ नहीं दिख पाएगा यार, मतलब इट बी लाइक कलरलेस ओनली फॉर यू। Okay. ठीक है, विद अ वेरी स्लाइट टिंज ऑफ पिंक व्हिच यू कैन नॉट डिफरेंशिएट वेदर इट इज कलरलेस और एग्जैक्टली पिंक। गेटिंग इट? बात समझ में आ रही है? कहूं हाँ? हाँ। अब पता है क्या, इंडिकेटर्स के अंदर ना तुम्हारे पास दो पार्ट होते हैं, एक HIN होता है, उसका एक कॉन्जुगेट बेस होता है। एक बात बताओ, मिक्सचर ऑफ वीक एसिड एंड कॉन्जुगेट बेस को क्या बोलते हैं? बफर सॉल्यूशन। तो शैल आई से दैट ये भाई साहब भी बफर इक्वेशन फॉलो करेंगे, pH इज इक्वल टू pKa प्लस log ऑफ बेस बाय एसिड। एनी डाउट? कोई डाउट इसके अंदर? नो सर। अब एक बात बताओ, मेरे पास ना देखो, मैंने क्या कहा था, मुझे ना ज्यादा अमाउंट में पिंक कलर चाहिए, तब मेरी आंखें पिंक कलर देख सकती हैं। एक पर्टिकुलर रेशियो होना चाहिए पिंक टू कलरलेस का, तब मैं पिंक देख सकता हूँ। गेटिंग अ पॉइंट? और एक पर्टिकुलर रेशियो होना चाहिए कलरलेस टू पिंक का, ताकि उस रेशियो के अबव मेरी आंखें कलरलेस देख सकती हैं। गेटिंग अ पॉइंट? यस। एक रेशियो ऐसा होगा कलरलेस और पिंक के बीच में, ताकि मेरी आंखें इतनी सफिशिएंट नहीं है कि कलर चेंज नोटिस कर पाए। अंडरस्टूड? हाँ, अब वो ना मुझे रेशियो चाहिए। क्या चाहिए? रेशियो। हाँ, अब एक बात बताओ, कौन कौन सा पीएच रेंज है इसका? फॉर एग्जांपल पहले फिनोप्टेन का उठाते हैं। टेल मी, फिनोप्टेन का pKin कितना दे रखा है? 9.4। तो ये 9.4 हो गया, तो हाँ या ना? हाँ। अच्छा एक बात बताओ, मुझे बेस और एसिड का चाहिए, मुझे पीएच बताओ। 8.2 के नीचे कलरलेस होता है, राइट? हाँ। जब pH 8.2 है, देन आई विल बी गेटिंग हियर 9.4 प्लस log ऑफ बेस बाय एसिड। कोई डाउट? कोई डाउट? नो सर। तो एक बात बताओ, मेरे पास क्या आएगा यहाँ पे? 9.4 से 8.2 हटाना क्या आएगा? -1.2। 1.2। So 1.2 will be equal to log of
ए बाय बी। अब लोग कहेंगे कैसे आया So वो माइनस वाली चीज अपने कॉम्पनसेट कर दी। भैया, माइनस हो गया, इसको उल्टा कर दिया तो बात तो सेम ही है ना। ये तुम्हारा एसिडिक पार्ट हो गया, ये तुम्हारा बेसिक पार्ट हो गया। कोई डाउट इसके अंदर? नो सर। नहीं ना। अब एक बार बताओ, जब ये 1.2 है इज इक्वल टू लॉग ऑफ एच आई एन बाई आई एन माइनस लिया है, तो 1.2 का एंटी लॉग क्या होता है? 1.2 कब आता है मेरे पास? आई गेस 0.3 इंटू 4, राइट? यस सर। 0.3 इंटू 4 मतलब लॉग ऑफ 16, करेक्ट हाँ है ना? तो शैल आई राइट इट डाउन एज लॉग ऑफ 16। लॉग से लॉग गया, तो एच आई एन टू द आई माइनस का मिनिमम रेशियो क्या होना चाहिए? 16। एच आई एन तुम्हारा क्या है? सर यस। ये 16 कहाँ से आया? अरे बाबा 1.2 है, राइट? हाँ 1.2 को 4 इंटू लॉग, सॉरी 4 इंटू 0.3 लिख सकता हूँ। हाँ सर। अच्छा हाँ 0.3 तो log 2 थी ये सर। ये क्या होता है? log 2, राइट? हाँ तो वो 4 को पावर में ले लिया, सही है सही। कॉमन सेंस, राइट? अच्छा सुनो ना मेरी बात, एच आई एन बाय आई एन माइनस का रेशियो कितना आया? कितना आया? 16। हाँ, तो मतलब अगर इसका रेशियो 16 है, इसका 1 है, अगर 16:1 है, उससे ज्यादा रेशियो जब होगा तो मुझे वो कलरलेस दिखेगा। बात समझ में आई? हाँ सर। एच आई एन बाय आई एन माइनस का रेशियो जो निकला वो 16 निकला, जब मुझे कंप्लीटली कलरलेस चाहिए, ठीक है? अच्छा एक बात बताओ, पिंक कलर कब हो रहा है? जब पीएच क्या हो रहा है? 10। अगर 10 पीएच 10 हो गया इज इक्वल टू पी के कितना है? 9.4। प्लस लॉग ऑफ आई एन माइनस बाय एच आई एन। लिख सकता हूं? बोलो हाँ या ना। 10 माइनस 9.4 कितना होगा? 0.6। तो लॉग ऑफ आई एन माइनस बाय एच आई एन कितना निकलेगा? 0.6। 0.6 का एंटी लॉग कितना होता है? log 4। लॉग 4। तो आई एन माइनस बाय एच आई एन का मिनिमम रेशियो कितना होना चाहिए ताकि तुम्हारी आंखें उसको पिंक देख सके? 4। 4। तो मतलब एक रेशियो आया जहां पे आई एन माइनस बाय एच आई एन 4 है, और जहां पे एच आई एन बाय आई एन माइनस कितना है? कितना है? 16। 16। या फिर आई एन माइनस बाय एच आई एन कितना है? 1/16। 1 कोई by डाउट? 16। जब ये रेशियो इससे कम होगा तो मेरा यहाँ पे कलरलेस दिखेगा, और अगर ये रेशियो 4 या उससे ऊपर होगा तो ये क्या होगा? पिंक कलर। और यहाँ पे तुम्हारी आंखें, डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। समझ गया इसका मतलब क्या है पीएच रेंज का? ये पीएच रेंज तुमको एक रेशियो देता है एच आई एन और आई एन माइनस के बीच में, ताकि तुमको पता लग जाए कि कितना रेशियो चाहिए कलर होने के लिए और कलरलेस होने के लिए। ट्रीट इट लाइक अ बफर सॉल्यूशन बिकॉज वीक एसिड है। बात समझ में आई? अब इसको लिखोगे? यस लिख लिया। बस लिख लिया। तुम ही हो मतलब सब कुछ। गाइस सबने लिख लिया? नहीं सर। अच्छा, हाउ इट इज? लाइक दिस फील्स गुड और दिस स्क्रीन फील्स गुड? तो ये अच्छा लग रहा है। सर ये वाला। सर असली फीलिंग आ रही है। फील फैक्टर अच्छा है? वही सर लग रहा है पढ़ रहे हैं। आ जा। मैंने कहा था ब्लर नहीं दिखेगा, राइट? हाँ सर। हाँ, चले आगे। हाँ सर ये सर। ये सबने लिख लिया? ओके। बस इसका मेन पार्ट यही है, पता है क्या? इट गिव्स फील बट इट इज वेरी टफ टू
एक बार इरेज कर दिया तो वापस देख भी नहीं सकते। सर हाँ सेव नहीं होगा बस नोट्स जो हाँ, और वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है ना, हाँ सर स्नैपशॉट ले लेना, राइट। ओके लिसन एवरीवन, मैं क्या कह रहा हूँ, मिथाइल ऑरेंज के बारे में बताते हैं। मिथाइल ऑरेंज के अंदर भी तुम्हारे पास HIN होगा, एसिडिक पार्ट, और तुम्हारा वो डिसोशिएट हो रहा है IN माइनस प्लस H प्लस पे। कॉमन सेंस है, बोलो हाँ या ना। सर सच बताओ। है थोड़ी सी। अच्छा रेंज क्या था, और वो 3.7, ठीक है। बताओ एक चीज कि मिथाइल ऑरेंज ना 3.1 के नीचे रेड कलर होता है ना, हाँ एंड 4.4 के ऊपर तुम्हारा जो कलर होता है दैट इज येलो। येलो, गेटिंग इट। और इसके बीच में तुम्हारी आंखें डिफरेंशिएट नहीं कर सकती। नहीं कर सकती। अच्छा ये मैं बात बताऊं, 3.1 के नीचे ये एसिडिक पार्ट होगा कि बेसिक पार्ट होगा? 3.1 के नीचे एसिडिक। हाँ, जब pH कम होगा तो एसिडिक पार्ट रहेगा ना ज्यादा, यस और अगर सर। pH ज्यादा रहेगा तो कौन सा पार्ट रहेगा? बेसिक। अच्छा तो बात हो, अगर बेसिक पार्ट ज्यादा तो कौन सा कलर है? येलो। येलो। और अगर एसिडिक पार्ट ज्यादा है तो रेड। रेड। तो मतलब बताओ इसका कलर क्या हुआ, रेड या येलो? रेड। वेरी गुड। इसका इसका येलो। येलो, राइट। हाँ अरे हाँ या ना। हाँ सर। अब एक बात बताओ, अगेन बफर इक्वेशन लगा सकते हैं, बिकॉज इज नथिंग बट अ मिक्सचर ऑफ वीक एसिड एंड कॉन्जुगेट बेस, राइट। हाँ, तो एक बात बताओ पीएच कितना है? पीएच इज इक्वल टू पीके। पीके कितना है? 3.7 प्लस 3.7 लॉग ऑफ व्हाट? बेस बेस बाय एसिड। बेस बाय एसिड। कोई डाउट इसके अंदर? नहीं। वेरी गुड। एक बार बताओ, 0.6 इज इक्वल टू लॉग ऑफ HIN बाय IN माइनस आया, करेक्ट। अब इतने बड़े तो हो गए हो कि log 6 को तुम log 4 लिख सकते हो, ये कट जाएगा तो आया क्या? HIN बाय IN माइनस इज इक्वल टू कितना? तो अगर HIN का रेशियो IN माइनस के रेशियो से 4 ज्यादा है, HIN का नंबर ऑफ मोल्स या कॉन्सेंट्रेशन IN माइनस से 4 टाइम ज्यादा है, तो क्या होगा? सर रेड दिखेगा। रेड तब होगा। तुमको वो रेड दिखेगा, राइट। अब तुमको येलो देखने के लिए क्या रेशियो चाहिए? सर 4.4। 4.4 इज इक्वल टू पीके कितना है? लॉग ऑफ बेस बाय एसिड। बेस कितना है? IN माइनस बाय HIN। गेटिंग इट? 4.4 में से 3.7 गया तो बचा कितना? सर 0.7। 0.7। 0.7 किसका वैल्यू होता है? log 5। log 5। बड़े तो हो गए हो तुम। तो IN माइनस बाय HIN का रेशियो कितना होना चाहिए ताकि वो कलर हो? 5। इसको लिख लो, है ना। I'll just come. सर जब 5 हुआ तब येलो ना? हाँ 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 हाँ। ओके। ये डन? Yes sir। यस सर। हटाओ इसको। हाँ सर। तो मतलब एक चीज समझो कि यहाँ पे IN माइनस टू HIN का जो रेशियो होना चाहिए वो कितना होना चाहिए?
5 या उससे ज्यादा। 5 ना बेटा, हाँ वही सर। 5 या उससे ज्यादा, राइट। यहाँ पे आई एन माइनस बाय एच आई एन का रेशियो कितना होना चाहिए? 4 या उससे ना 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 ना, हल्का 1/4 अच्छा 1/4 4। या उससे नीचे, राइट। हाँ सर। तो तब तुम्हारा यहाँ पे रेड दिखेगा और यहाँ पे क्या दिखेगा? येलो, और इसके बीच में यह यू कैन नॉट सी एनीथिंग, राइट। अंडरस्टूड? अंडरस्टूड? yes, ये sir. होता है तुम्हारा इंडिकेटर्स का KIN का मतलब। अंडरस्टूड? और अगर इंडिकेटर्स का पीएच रेंज जो तुम्हें दे रखा है, ये न्यूट्रलाइजेशन कर्व के पीएच रेंज के अंदर आ रहा है, तो तुम उस इंडिकेटर को टाइट्रेशंस के लिए, बदतमीज हो। तो एक आपने बार क्या आप- बोला, एक बार रिपीट कीजिए ना। मैंने बोला अगर पीएच रेंज ऑफ इंडिकेटर तुम्हारा न्यूट्रलाइजेशन पीएच रेंज के अंदर आ रहा है किसी भी एसिड बेस के अंदर, तब तुम उस इंडिकेटर को यूज कर सकते। कर सकते हो टाइट्रेशन के लिए। समझ में आई बात? हाँ यस सर। चलो अब लिख लो। Done, sir. Then, sir. बैठने दो यार तुम लोग। ये डन? हाँ सबने लिख लिया? सबने लिख लिया? हाँ sir. Yes, अरे sir. क्यों मेरी आवाज में बात कर रहे हो? लिख लिया ना? हाँ sir. किसी को डाउट इसके अंदर थ्योरीज ऑफ इंडिकेटर्स के अंदर? नहीं। सच्ची? वो लास्ट में बोला आपने, वो नहीं समझा। देख, मैंने ये बोला कि किसी भी इंडिकेटर का पीएच रेंज जो लिखा है ना 3.1 से 4.4, 8.2 से तुम्हारा 10, 10. है ना। अगर वो पीएच रेंज तुम्हारा न्यूट्रलाइजेशन कर्व का जो पीएच रेंज होता है, तुम्हें स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का बता था 3 से 11, राइट। अगर उस पीएच रेंज के अंदर आ रहा है तो तुम उस इंडिकेटर को यूज कर सकते हो टाइट्रेशन के लिए, क्योंकि वो इंडिकेटर न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट पे अपना कलर चेंज शो करेगा। गेटिंग इट? तो पता लग जाएगा कि भाई साहब एसिड बेस के साथ रिएक्ट कर गया। अंडरस्टूड? यस। हाँ, चलें आगे। हाँ Yes, sir. Yes sir. Some common sense concept। एक बात बताओ, मेरे पास ना मैंने क्या किया, वाटर लिया, मैंने वाटर लिया, ऑब्वियसली वाटर का पीएच कितना होगा? 7। हाँ राइट। मैंने क्या किया, इसके अंदर ना जस्ट एक ड्रॉप HCl का डाल दिया। इसके अंदर आई एडेड 1 ड्रॉप ऑफ NaOH। इसके अंदर मैंने एक ड्रॉप बताओ किसका डालना, और इसके अंदर एक ड्रॉप NH4OH का डाल दिया। ये बदतमीज वीक बेस है, ये तुम्हारा वीक एसिड है, ये तुम्हारा स्ट्रॉन्ग बेस है, ये तुम्हारा स्ट्रॉन्ग एसिड है। एग्रीड? Yes sir. यस। जब एक ड्रॉप स्ट्रॉन्ग एसिड डालते हो तो सडनली पीएच 7 से कितना जाता है? 3। 3. 2 से 3, राइट। हाँ Yes sir. इधर 10 से 11। 10 से 11. 14 - 2 कितना होता है? 12। 11 से 12. 11 से 14 12। - 3 कितना होता है? 11 से 12। अगर मैंने एक ड्रॉप वीक एसिड डाला है ना, तो वीक एसिड का एक ड्रॉप मतलब बहुत कम कॉन्सेंट्रेशन, राइट। हाँ याद है? हाँ, sir. याद है जब हाँ, कॉन्सेंट्रेशन, ओ भूमू सुनो ना,
जब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वीक एसिड 10⁻⁻7 10⁻⁻6 आता है, बहुत कम आता है, तो तुम वाटर का भी ऐड करते हो, है ना। उसके बाद देखते हो कि यार पीएच तो जस्ट 7 और 6 के बीच में ही झूल रहा है ना। Yes, तो sir. वो कब होता है, जब मैं एक ड्रॉप क्या डालूं, वीक 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 एसिड। एसिड तो पीएच कहाँ जाएगा, Sir, 6 to 7 में रहेगा. 6 से 7 6 to 7 के बीच में रहेगा। इट इज लाइक 6 एंड इट शुड बी लेसर देन 7, राइट। एग्रीड। Yes, sir. हाँ और यहाँ पे पीएच कितना जाएगा, अगर ये Sir, कॉमन सेंस 7 to 8 और 7 से 7 8 से थोड़ा बड़ा रहेगा. इट शुड बी ग्रेटर देन Greater than 7 7. बट टिल Wait. 8। अंडरस्टूड। Yes, sir. हेलो, Yes, sir. है ना, है ना, Yes. इतना हाँ, समझ में sir. आया, हाँ हाँ. बस बहुत है। चल अब दिस हाँ Yes. वेरी एक सेकंड गुड। सर, क्या कह रहे हो, एक सेकंड रुको सर, रब करने से। सर रुकने को बोल रहा है, रुक जाइए अभी 1 मिनट. अरे वो ठीक है, रुक तो गए, मैं कुछ और सोच रहा हूँ कि एक दो चीजें और बतानी है तुमको शायद। हाँ करेक्ट। चले आगे गाइस, हाँ सर। हाँ, लिख लिया sir. ना, लिख लिया ना, क्या तो हाँ। हाँ, sir. हाँ चलो अभी शुरू करते हैं। एक चीज और, एक बार बताओ, अगर तुमको मैंने बोला कि मेरे पास वीक एसिड है जिसका कॉन्सेंट्रेशन एक ड्रॉप नहीं है, नियरली 0.1 मोलर है, और HA कितना है उसका 10 HA है, और उसका जो Ka है ना वो 10⁻⁻5 है। अब इतने बड़े तो हो गए हो ना कि मुझे डायरेक्टली पीएच बता सको। 5 सब 5 नहीं सॉरी। कुछ भी एक बार बताओ, सबसे पहले रफ अल्फा कैलकुलेट करते हो, राइट। सर 1 सेकंड थोड़ा सा राइट या लेफ्ट में हो जाओ ना। कुछ नहीं हट रहा, मैं 2 मिनट रुको, पहले रफ अल्फा कैलकुलेट करते हो, राइट। हाँ रफ अल्फा का फॉर्मूला क्या होता है, √A/C इक्विलिब्रियम लिखो जरा, तो H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन कितना आता है, √Ka/C। हाँ √Ka into C अल्फा, राइट। हाँ सर। Yes, sir. हाँ देख लो, मुझे अल्फा बताओ और उसके बाद C अल्फा करो और मुझे पीएच बताओ। तुम्हारे पास 30 सेकेंड है। सर K 10⁻5 है ना वो -5 है, -5 हाँ है। हाँ हाँ pH 3 है क्या? हाँ पीएच कितना आएगा, 3। 3। तो रफ अल्फा निकाला, 10⁻⁻2 निकला, √K/C, बोलो हाँ या ना। H प्लस कॉन्सेंट्रेशन C अल्फा 10⁻⁻3 कहो हाँ, अरे बदतमीजों कहो हाँ। Yes, sir. तो पीएच कितना आएगा, Sir, 3 आ जाएगा. 3 यार मतलब अगर पूरा वीक एसिड लिया तो इसका जो पीएच आ रहा है विच इज इक्वल टू 1 ड्रॉप ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड। जब एक ड्रॉप स्ट्रॉन्ग एसिड का डालता हूँ तब पीएच 3 आता है, राइट।
हाँ यस जब सर बहुत सारा वीक एसिड डाल दिया तब pH 3, 4, 2 के अप्रॉक्स आएगा, राइट? हाँ वेरी गुड। अगर मैंने बहुत सारा वीक बेस ले लिया, फॉर एग्जाम्पल 0.1 मोलर NH4OH, and I have taken like Kb value 10⁻⁻5. So just tell me the pH of this entire solution. तुम्हारे पास again 30 seconds है। सर 11। 11 यस सर सबका आया? हाँ सर। श्योर? डन? हाँ सर। तो एक बात बताओ, जो एक ड्रॉप स्ट्रॉन्ग बेस करता है वो बहुत ज्यादा वीक बेस करता है। इतना आ गया? हाँ हाँ हाँ, हटाओ। हाँ सर। हटा दो। यस हाँ सर। देखो अब मैं ना ये समझ चुका हूं कि तुम्हारा ना थोड़ा बहुत मेमोरी के अंदर ना चिप काम करने लगा है। गेटिंग इट? अब एक काम करते हैं, वी विल ड्रॉ द टाइट्रेशन कर्व फॉर वीक एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस। गेटिंग इट? मैं क्या कर रहा हूं, इसके अंदर आई हैव टेकन 0.1 मोलर CH3COOH and let's say Ka for the change I have taken 10⁻⁻5. Here I have added a burette, right? This is clamp over here, and here I have added NaOH. So NaOH is there inside this particular burette. इस NaOH का concentration जो है ना, that is 0.1 molar. कोई डाउट? कोई डाउट? नो सर सुनो, मैं ना, हाँ ये तुम्हारा 50 ml है। तो मुझे एक बात बताओ, जब स्ट्रॉन्ग बेस विल रिएक्ट विद वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस विल रिएक्ट विद वीक एसिड, will completely react. Completely. तो तुम यहाँ बैठे होते ना इधर इधर तो फील आती, पता है? स्ट्रॉन्ग बेस विल रिएक्ट विद वीक एसिड, कंप्लीटली, राइट? तो एक बात बताओ, मैं NaOH डाल रहा हूँ CH3COH, कितने मिलीमोल CH3COH के मेरे पास इधर? 5 तो कितने ml ऑफ NaOH चाहिए होगा मुझे यहाँ पे? 50। तो कितने मिलीमोल्स हुए? सर 5 तो मतलब 50 ml डालूंगा तो पूरा एसिड पूरे बेस के साथ रिएक्ट कर जाएगा, है ना? तो मुझे टाइट्रेशन कर्व बनाना है, ठीक है? और टाइट्रेशन कर्व ना मैं हर एक पॉइंट पे बना रहा हूं। यहां मैंने क्या किया, पीएच कैलकुलेशन के लिए रखा, दिस लाइन इज फॉर पीएच, राइट? दिस लाइन इज फॉर वॉल्यूम ऑफ NaOH, राइट? यहाँ पे ले लिया हमने 10, 20, 30, 40, 50 एंड पीएच। सबको ग्राफ दिख रहा है? लेट्स से ग्राफ मैंने शुरू किया 3 से, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, so on, right?
अब मुझे ना टाइट्रेशन करना है। क्या करना? टाइट्रेशन। टाइट्रेशन। तो यार एक बात बताओ, इनिशियल पीएच कितना होगा इस सॉल्यूशन का? क्योंकि मैं बेस इसके अंदर डाल रहा हूँ, बार बार मैं इसका पीएच कैलकुलेट कर रहा हूँ, तो मुझे बताओ इसका इनिशियल पीएच कितना होगा? 3. 3 तीन। 3 3 3 3। वेरी गुड, राइट राइट। अब एक बात बताओ, Yes. एक काम करते हैं, यहाँ पे 25 ले लेते हैं, ठीक है। मैंने क्या किया, एनएच डाला इसके अंदर, ठीक है। तो मेरे पास अच्छे खासे CH3COH के 5 मिलीमोल्स थे, राइट। अगर हाँ। मैंने इसके अंदर OH माइनस डालना शुरू किया तो ये जो बेस है इस एसिड के साथ क्या करेगा? कंप्लीटली रिएक्ट। सर CH ठीक है, कितनी बार माइनस स्टेटमेंट बोलोगे? क्या निकालेगा यहाँ से? CH3CO माइनस प्लस H2O। H प्लस के साथ रिएक्ट किया तो हमारा बना H2O प्लस क्या आया? CH3CO माइनस। एग्रीड? Yes, sir. Yes, sir. जब ये रिएक्ट कर रहा होगा तो मेरे पास मिक्सचर ऑफ वीक एसिड एंड इसका कॉन्जुगेट बेस आएगा, तो मेरे पास बनेगा क्या ओवरऑल? बफर सॉल्यूशन। बूफर बनेगा हमारे पास, राइट राइट। हाँ। हाँ, तो एक बात बताओ, मैंने डाला OH माइनस 10 मिलीमोल्स 10 ml 20 ml 25 ml 30 ml 40 ml 50 ml। मैंने तुमको पहले ही बोला था जब मैं टाइट्रेशन करता हूं तो 50 ml पे जहां पे रिएक्शन खत्म होता है तो लीस्ट काउंट कितना बोला था मैंने? जो डाल रहा हूँ 0.1. मैं ड्रॉप बाय ड्रॉप डाल रहा हूँ, राइट, है ना। हाँ। तो जस्ट 0.1 एक्स्ट्रा होता है और 0.1 से पहले चेक करते हैं ना। तो 49.9 पे वी विल चेक एंड वेयर वी विल चेक 50.1। 50.1। अंडरस्टूड, है ना। हाँ। आपने भी क्या बोला? मैंने बोला जब हम टाइट्रेशन करते हैं तो मैंने लास्ट क्लास में भी बोला था, टाइट्रेशन करने के वक्त ना जब एंड पॉइंट चेक किया जाता है 50 ml पे टाइट्रेशन हो रहा है तो 50 ml से एक ड्रॉप पहले और एक ड्रॉप बाद में पीएच रेंज आता है। गेटिंग अ पॉइंट? उसे न्यूट्रलाइजेशन रेंज पीएच रेंज कहते हैं, है ना, जहाँ पे पूरा रिएक्शन हो रहा होता है ना, है ना। हाँ, बस मुझे 49.9 और 50.1 पे भी चेक करना है कितना पीएच चेंज है, राइट। अच्छा मुझे बताओ, OH माइनस डाला तो मेरे पास क्या आया? CH3COH और CH3CO माइनस का मिक्सचर आया, करेक्ट। जब 10 ml डाला तो क्या हुआ होगा? सर 4 और 1 मिलीमोल्स कैलकुलेट कर लो ना, नंबर ऑफ मिलीमोल्स। 4 और 1 आएगा। तो नंबर ऑफ मिलीमोल्स 4 बचेंगे और एक इधर 3 2 3 और 2 इधर 1 और 3। बाहर सर में 2 जा। और 3 2। हट 2.5 किस पे? अरे हाँ। देखो शैले से 25 ml पे हाफ न्यूट्रलाइजेशन हो रहा है। हाँ सर। जब भी हाँ। एसिड और बेस का हाफ न्यूट्रलाइजेशन होता है पीएच इज ऑलवेज इक्वल टू pKa, राइट। यस। हमेशा हमेशा किसके इक्वल होता है? जेई के अंदर ना बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे आते हैं कि अ वीक एसिड इज टाइट्रेटेड विद NaOH, द ओवरऑल अमाउंट ऑफ वॉल्यूम रिक्वायर्ड इज V. आफ्टर एडिशन ऑफ V/2 वॉल्यूम द pH इज फाउंड एज 9. तो एक बात बताओ इसका मतलब क्या हुआ? सर वापस बताओ। अंग्रेजी में बोला था, सर pK is equal to अंग्रेजी में बोला था, हिंदी में सुनो कि एक वीक एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए V वॉल्यूम लगता है। जब हमने V/2 वॉल्यूम डाला तो जो pH ऑब्जर्व हुआ वो 9 था। तो इसका क्या तात्पर्य है? कि V सर K वॉल्यूम is equal to 10 डबल to होगा। the power minus 9 हो जाएगा। Ka इज इक्वल pKa इज इक्वल टू 9 होगा, Ka 10⁻9 होगा। बात समझ में आई सबको? यस सर। ए ये डाउट किसने पूछा था कि बीच में अटक गया था? सर मैं था। हाँ समझ में आया। अरे मैं मतलब कौन? हाँ सर मोहित। हाँ मोहित, ठीक है डन। 30 डालूंगा तो क्या बचेगा? सर 2 और 3। 2 और इधर सर 1 और 4 सर। और 1 और 4. हाँ बेटा बोलो। सर हम एक सेकेंड 10 20 वो डाल क्या रहे हैं, क्या डाल रहे हैं?
NaOH डालना बेटा। अच्छा ओके अच्छा ठीक है। हाँ वो रिएक्ट कर रहा है ना उसके साथ मस्त तरीके से। 10 हाँ, ml हाँ, डालो तो 1 मिलीमोल रिएक्ट करेगा, राइट? ml सर और 50 ये हाफ होता है तब पीके मतलब पीके के इक्वल होता है, वो एक बार बताओगे कैसे? बफर इक्वेशन बता। pH is equal to pK plus log। अच्छा हाँ समझा। तो ये क्या बफर बनेगा क्या? क्या बफर बनेगा क्या? नहीं No, sir. नहीं नहीं, ये सिर्फ क्या बचा तुम्हारे पास आखिरी में? बेस हाँ, कौन सा बेस? कौन सा बेस? न्यूट्रलाइजेशन रेंज कौन सा बेस? हाँ जब भी कौन सा बेस? वीक Sir, बेस weak base. सर वीक वीक बेस। बेस। वीक बेस जब बहुत सारा वीक बेस बचता है तो पीएच कितना होता है? अराउंड 11 11 के 11 अप्रॉक्स होता है ना? है ना? है ना? यस सर। है ना? बट इसका 11 होगा क्या? ये कॉन्जुगेट बेस है। नहीं अभी रुकना, एक काम करते हैं, कॉन्जुगेट बेस है राइट। मैं तुमको 30 सेकंड्स दे रहा हूँ। कितने? 30 30 सेकंड। देखो मुझे ना इसके यहाँ पे ये वाला पीएच चाहिए, प्लीज कैलकुलेट कर दो प्लीज, राइट? बाकी ये तो बहुत सिंपल है, बफर इक्वेशन है पीएच इक्वल टू पीके प्लस लॉग ऑफ बेस बाय एसिड, राइट? है ना? है ना? Yes, sir. पीके कितना है? 5। पीके कितना है? 5 हाँ हाँ, sir. प्लस लॉग ऑफ बेस बाय एसिड मतलब लॉग ऑफ 1/4, है ना? हाँ लॉग ऑफ 1/4 इज माइनस लॉग 4, तो तुम्हारे पास पीएच कितना आ जाएगा? 4.4। एग्रीड? हाँ है ना? है ना? हाँ हाँ तो अगर एक और चीज, अब जब 3 और 2 बचा तो पीएच क्या हो जाएगा? पीके प्लस लॉग ऑफ 2/3, राइट? हाँ बेस बाय एसिड 2/3, तो log 2 माइनस log 3, log 2 होता है 0.3, log 3 होता है 0.477, तो 3 माइनस 0.477 कितना हुआ? Sir, minus 0.17 minus माइनस 1.7. 0.177, तो 5 माइनस 0.177 0.18 मान लो, तो 5 माइनस 0.18 कितना हुआ? Sir, 4.8. 8 ही Eight मान होगा। लो, 8 ही मान लो, ठीक है। यहाँ पे कितना हो जाएगा? Sir, 5 हो पाँच। जाएगा। 5 आएगा। Sir, 5.2. मान लो यार 5.1। समझ में आया? यस वो सारी वैल्यूज उल्टी कर दी है ना, जहाँ पे सब्ट्रैक्ट करे थे वहां पे हाँ। ऐड कर दिया है ना। अब जब वो 5 बचा, 5 का मतलब क्या होता है? सिर्फ क्या बचा मेरे पास? वीक बेस, है ना? हाँ वीक बेस को नॉर्मली वीक बेस की तरह ही ट्रीट करोगे, हाँ तो वीक बेस का पीएच निकालने के लिए तुम्हारे पास केबी होना चाहिए। हाँ केबी कितना होगा? KW/K कितना होगा? 10 raised to minus 10 raised by minus 9 10⁻⁹ रफ अल्फा क्या होगा? 10 raised to power 10 raised to 10 raised by minus 4 minus 4 मैंने तुम लोगों को उल्टा -4 पूछो क्यों? पूछो क्यों? मैंने पूछना ऐसे हक बनता है तुम्हारा, पूछना। काहे काहे? काहे? एक बार बताओ, कॉन्सेंट्रेशन कितना था इसका? 0.1 मोलर, राइट? हाँ कितने मिली मोल्स था? 5। 5 जब 50 ml NaOH डालोगे तो वॉल्यूम सेम रहेगा क्या? 0.1 लोगे कॉन्सेंट्रेशन। वॉल्यूम जब मिलाते हो किसी सॉल्यूशन के अंदर, कोई एक्स्ट्रा वॉल्यूम डलती है तो कॉन्सेंट्रेशन सेम रहता है क्या? No, sir. नहीं Sir, कर लो half हो ना, जाएगा माने तो कर लो concentration. ना, कोई दिक्कत नहीं है ना? कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा? Sir, half हो increase हो जाएगा। गया हाफ हो जाएगा ना, वॉल्यूम डबल हो रही है तो एक बार बताओ, आखिरी में कितने मिलीमोल CH3CO- के बचे? Sir, 5. 5। टोटल वॉल्यूम कितना हुआ न्यूट्रलाइजेशन के Sir, बाद? 100 ml. 100 है। तो नया कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा?
1 by नंबर ऑफ 0.05. मिलीमोल्स बाय वॉल्यूम इन ml, राइट? yes. क्या दो? हाँ हाँ सर 0.05 मोलर हो जाएगा। हाँ, तो ये जो गलती तुमने करी ना अभी जोश जोश में, है ना? इसके लिए टांगा भी। अरे सुनो ना, ये तुम जेई मेंस और एडवांस में भी करोगे, तो जब तक उल्टा नहीं लटकाया जाएगा ना तब तक काम नहीं होएंगे। नहीं बनेगा सर। अंडरस्टूड। यस। तो कंसंट्रेशन कितना है? सर 0.05 मोलर। ओके, तो एक बात बताओ, वो डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है OH माइनस कॉन्सेंट्रेशन का? डायरेक्ट फॉर्मूला है ना कुछ, क्या है वो? सर pKb प्लस log ऑफ मुझे pKb नहीं, वो into बदतमीजी C नहीं का चाहिए। square root. छोड़ना, वो मेरे को वीक बेस की तरह ट्रीट करना है। एक बच्चे का क्वेश्चन आया था, एक बच्चे का मैसेज आया था कि हाइड्रोलिसिस में डाउट है, तो मैं इतना गंद इसलिए मचा रहा हूँ ताकि हाइड्रोलिसिस भी क्लियर हो जाए, राइट? तो मैं वीक बेस की तरह ट्रीट करना। अभी वीक एसिड के लिए अंडर रूट ऑफ C इंटू K लिया कि नहीं लिया तुमने H+ के लिए? यस सर। हाँ तो बदतमीजो, वीक बेस में OH माइनस कितना होगा? अंडर रूट ऑफ सर by Kb B. into C। C इंटू KB ना? हाँ यस सर। हाँ तो C कितना है सर 0.05। 0.05. और KB कितना है? सर 10 to the 10 power into minus minus 9। 9. समझा? हाँ अरे समझ में आया? हाँ सर। यस डन। तो बता दो, तुम्हारे पास 30 सेकेंड्स हैं। बोलोगे? 2 मिनट। 30 सेकेंड से 2 मिनट क्यों ले रहे हो भाई तुम? नॉट गुड। 4.3. कितना? वीक बेस है वो, हाँ 1 मिनट. वीक बेस है वो। ओके शंकर। ओके, अंडर रूट ऑफ C इंटू KB कितना होगा? मेरे लाल पीले और नीलो, अंडर रूट ऑफ C इंटू KB कितना होगा? KB 10⁻9 है, 2 into 5 इंटू 10⁻11, राइट? 2, तो ये हो जाएगा 2 into 10 raised to minus 8. 50 इंटू 10⁻6 ले लो, राइट? तो 6 माइनस हाफ लॉग 50, हाफ लॉग 50 हो जाएगा 1.7, 1.7 डिवाइड बाय 2 तो हो जाएगा 0.85। तो 6 माइनस 0.85 कितना हो जाएगा? अब इतना तो बता दो, 6 माइनस 0.85 कितना होगा? 5.15। 5.15. तो 5.15, ओके, 5.15, 14 माइनस 5.15 करो। सर 8.85 हो जाएगा। डन। ये क्या भेजा है तूने? ओए सर वो मेरे को नंबर ले लिखना, लेकिन वो गलती से शॉर्टकट था मेरा लैपटॉप पे, तो वो सेंड हो गया। ओके, अभी वॉल मीटिंग पेपर। एंड हो जाती मजाक मजाक में, पता है? तो 8.85 आएगा, गेटिंग अ पॉइंट? ओए
अंडर रूट ऑफ पीओएच क्या आएगा? अंडर रूट ऑफ सी इंटू के बी ना। सर तो 5 रूट 2 इंटू 10 ओ एच माइनस तुम्हारा सी इंटू के बी होगा ना, अंडर रूट ऑफ सी इंटू के बी। हाँ सर तो ओ एच तो माइनस इज इक्वल टू रूट ऑफ 50 इंटू 10⁻⁻6 लिख सकता हूँ ना। हाँ सर तो पीओएच कितना आ जाएगा? 6 माइनस लॉग 50, राइट? 6 माइनस आधा लॉग 50, राइट? हाँ, तो लॉग 50 कितना हो गया? 1.7/2। तो 6 माइनस 0.85, तो कितना आ जाएगा? 5.15। तो पीएच कितना आ जाएगा? 8.85। बात समझ में आई? अच्छा, अब मुझे बताओ 10 ml पे पीएच कितना था? 4.4, राइट? 20 ml पे पीएच था तुम्हारा 4.8 अप्रॉक्स। 25 ml पे तुम्हारा जो पीएच आया वो आया एग्जैक्टली 5, राइट? उसके बाद थोड़ा सा बड़ा 5.2, फिर 5.6। तो देखा जाए इस रीजन को जहां पे पीएच बहुत कम बढ़ रहा है उसको क्या बोलोगे? क्या बोलोगे इसको? आप बोलो। अबे जिस रीजन पे पीएच बहुत कम बढ़ रहा है उस रीजन को क्या बोलते हैं? पीएच रेंज नहीं बोलते। अबे यार इसे बफर रीजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बफर रीजन। ये बफर रीजन होता है जहाँ पे पीएच चेंज कम होता है। एक बात बताओ, मैं 50 तक पहुंचा, राइट? 50 से एक ड्रॉप पहले क्या होगा? उद्धम। हाँ, क्या होगा? अबे 50 से एक ड्रॉप पहले 49.9 ml ऑफ OH माइनस डाल दिया। 49.9 ml ऑफ OH माइनस ने 49.9 ml ऑफ CH3COH को न्यूट्रलाइज कर दिया होगा। एग्रीड? हाँ सर। एक ड्रॉप वीक एसिड बचा। वो थोड़ी देर पहले हमने बहुत सारे सॉल्यूशन लिए थे ना, जब एक ड्रॉप वीक एसिड बचता है तो कितना पीएच आता है? 6 से 7 के बीच में। हाँ, तो अराउंड यहाँ पे आएगा। तो सडनली ना न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट पे पीएच 7 और 6 के बीच में आएगा यहाँ पे। गेटिंग इट? 6 to 7। बात समझ में आई? बात समझ में आई? जस्ट 49.9। हाँ सर। 50 ml पे पीएच कितना हो गया? न्यूट्रल 8.85। तो बेसिक कंडीशन में आ गया अप्रोक्सीमेटली 8.85। उसके बाद तुम क्या करते हो? 50.1। 1 क्या एक ड्रॉप एक्स्ट्रा डाला तुमने? वीक बेस। बेस। वीक बेस डाला तुमने। वेरी गुड। स्ट्रॉन्ग बेस वीक बेस, स्ट्रॉन्ग बेस डाला था सर। स्ट्रॉन्ग बेस डाला। तो अगर तुमने एक ड्रॉप स्ट्रॉन्ग बेस का डाला तो सडनली क्या होगा? 11। बढ़ जाएगा। 11 में ही जाएगा। सडनली तुम्हारा ये पीएच चेंज है, उसके बाद धीरे धीरे बढ़ेगा। तो ये है ना, ये पीएच 6 to 7 till 11 to 12 ये तुम्हारा पीएच रेंज है ना? ये तब हाँ। आता है जब तुम वीक एसिड को स्ट्रॉन्ग बेस के साथ न्यूट्रलाइज करते हो। बात समझ में आई? हाँ सर। ओके, अब इसके अंदर मैं कौन सा इंडिकेटर यूज कर सकता हूँ? मिथाइल और हाँ, सर फिनोल्फथालीन। मिथाइल ऑरेंज तो फिनोल्फथालीन। नीचे है ना उसका। मिथाइल 3.1 ऑरेंज से यहीं पर ही 4.4 अपना तक कलर रहता चेंज कर देगा, है ना? हाँ और अपने को मांगता है कि वो जो अपना इंडिकेटर है ना वो इधर ईच कलर चेंज शो करे, राइट? तो पीएच ही लेंगे ना। हाँ हाँ, फिनोल्फथालीन लेंगे। तो यहाँ पे कौन सा पीएच रेंज आ रहा है? फिनॉप? 8.2 से 10। फिनोप्थलीन। अंडरस्टूड? हाँ है। यस सर। हटाऊं इसको? हाँ हाँ सर। हाँ ये सर। लिख लिया? हाँ हाँ हाँ। सर। सर बैठने नहीं देंगे आप। तुम बुढ़े आदमी को तंग कर रहे हो, ठीक है? भगवान देख रहा है, याद करना इस चीज को।
तुम लोग भी बुढ़े हो गए किसी दिन। गेटिंग इट? ये डन, हटाओ इसको, बोलो हाँ। हाँ सबने लिख लिया? जी। ओके, सही है। तो कॉन्सेप्ट समझ में आया? हाँ ओके। हाँ, अभी हम क्या कर रहे हैं, इधर ले रहे हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस। हाँ, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का तो हम कर चुके हैं, राइट? हाँ सर। और मेरे को दोबारा डायग्राम ड्रॉ करने का कतई मन नहीं है, राइट? मेरा दिल जानता है कितनी मुश्किल से डायग्राम बना। वी कैन फील यू सर। क्या कह रहे हैं? What is that? You can? feel you How the hell you will सर feel? आपकी Are भावना you standing से over हम भी here? बना रहे हैं। Okay, what I'm saying, इसको तो अब तुम नॉर्मली कर सकते हो, राइट? मतलब कॉमन सेंस लगा के, तुमको इतना कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं। या नहीं वेरी गुड। तो बच्चा पार्टी, एक बात बताओ, मैं किससे स्टार्ट कर रहा हूं? मैं किससे स्टार्ट कर रहा हूं? मैं किससे HCl। स्टार्ट कर रहा वीक हूं? बेस वीक बेस का इनिशियल पीएच कितना होगा? 7 से 8। 7 to 8 के but बीच में। 7 to 8 के बीच में। सर नहीं, एक्चुअली ज्यादा डला हुआ है ना, तो वो 11 के अराउंड रहेगा। ठीक है, रात हो गई है, इसका ये मतलब नहीं बौखलाई हुई बातें करो। कितना रहेगा इसका? जल्दी से 30 11 सेकेंड्स के अंदर। 11 11। यस सर। तो हाँ इनिशियल सर। पीएच इसका 11 है, करेक्ट? यस द वॉल्यूम ऑफ HCl हमने कुछ भी नहीं डाला इन ml, तो इनिशियल पीएच 11 है। उसके बाद आई एम जस्ट डिक्रीजिंग इट, लाइक व्हाट आई विल गेट ओवर हियर 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। ठीक है, थोड़ा स्पेस कंस्ट्रेंट था, ठीक है, तो मैनेज कर लेना उसको। ओके लिसन, इनिशियल पीएच में तुम्हारा 11 था, है ना? अब क्या होगा? अब क्या होगा? सर 11 से धीरे धीरे नीचे आएगा 50 तक। देखो, 50 के जब तक ये न्यूट्रलाइजेशन नहीं हो रहा है तब तक वो बफर रहेगा, करेक्ट? यस सर। हाँ है ना? और इसका जो हाफ न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट होगा, तो पीएच किसके इक्वल होगा? नहीं पीके। गेटिंग इट? हाँ तो चक्कर क्या है, इस जगह पे ये बफर की तरह रिएक्ट ट्रीट करेगा, तो धीरे धीरे बढ़ेगा, राइट? हाँ सर। अच्छा एक बात बताओ, लास्ट में आके सडनली बढ़ता है, राइट? जब मैंने 49.9 ml ऑफ HCl डाल दिया, कितना डाला? 49.9। 49.9 ml, तो एक ड्रॉप वीक बेस का बच गया, राइट? हाँ पीएच सर 7 to 8 के बीच 7 में से रहेगा। 8 7 से 8, तो यहाँ तक ले लेते हैं, ठीक है, 7 to 8। तो तब तक ना ये धीरे धीरे बढ़ रहा है, धीरे धीरे घट रहा है पीएच, बिकॉज मैं एसिड डाल रहा हूँ, तो पीएच धीरे धीरे घटेगा, राइट? दिस इज बफर रीजन, है ना? फिर सडनली न्यूट्रलाइजेशन के पॉइंट पे ये अपना पीएच चेंज करेगा, ठीक है? तो जैसे 49.9 ml पे है, तुम लोगों ने बोला 7 से 8, राइट? हाँ यस सर। अब 50 डाल दिया, मतलब एक और डाल दिया। जब जैसे तुमने एक डाल दिया तो क्या होगा? सर 3 पर आ जाएगा। 3 पे नहीं आएगा बेटा, वो NH4 प्लस है, उसका pKa 10⁻⁹ है। जब pKa 10⁻5 होता है ना, तब 3 के आसपास आता है, राइट?
जब pKa 10⁻⁹ है तो किसके आसपास आएगा? 14 - 8.85। पिछली कैलकुलेशन करी थी ना सेम से। हम्म। तो 14 अच्छा, हाँ। - 8.85 कितना आएगा? 5.15। 5.15। तो नियरली यहाँ तक जाएगा। गेटिंग इट? यहाँ तक। एक ड्रॉप HCl का एक्स्ट्रा क्या होगा? 2 या 3 तक आ जाए। 2 to 3। उसके बाद धीरे धीरे बढ़ेगा, है ना? तो जो pH रेंज है दैट विल बी लाइक योर 8 to 2, राइट? हाँ, मैं कौन सा इंडिकेटर यूज करूं, मतलब क्या करूं मैं? सर मिथाइल मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज। डन। यस सर। लिख लो ना। हो गया Done। देख लिया। लिख लिया सर। सर, कुछ भी हो जाए सर, बैठने नहीं देंगे। इट्स ओके, डजंट मैटर। टाइम बहुत जल्दी नहीं हो गया? सर है अभी भी 20 मिनट। नौने पाओ, अरे नौने पाओ। सर अब दिस यस सर। यस सर। Why grew? Okay, now buffoons, listen. Titration of weak acid with weak base, ठीक है? अपन लोग क्या कर रहे हैं? नीचू इधर नीचू कोनिकल फ्लास्क के अंदर CH3COH रख रहे हैं, और जो ऊपर है ना, ऊपर ब्यूरेट के अंदर हम क्या कर रहे हैं? NH4OH। अंडरस्टूड? यस सर। तो एक बात बताओ, जब बहुत सारा CH3COH होता है तो इनिशियल pH कितना होगा इसका? 11। क्या बोल रहा है? 3। सर 6 to 7 में रहेगा। अरे 3 में है बाबा। नहीं सॉरी, 3 पर रहेगा सर। हाँ। 10, 20, 30, 40, 50 न्यूट्रलाइजेशन की बात करते हैं। जब ये न्यूट्रलाइजेशन करेगा, जब मैंने 49.9 ml, ये भी 0.1 मोलर ले लो, ये भी 0.1 मोलर ले लो, ये भी 50 ml ले लो, ये भी 50 ml ले लो, 0.1 मोलर, ठीक है, इसको 50 ml ले लिया। जब ये 49.9 ml ऑफ NH4OH डाल दिया तो वीक बेस वीक एसिड के साथ गया, वीक एसिड बचेगा कितना ड्रॉप? एक ड्रॉप, एक ड्रॉप, ठीक है। जब एक ड्रॉप बचेगा तो पीएच कितना जाएगा नियरली? सर 6 to 7 में रहेगा। 4, 5, 6, 7, तो इसके अप्रॉक्स रहेगा। गेटिंग इट? यस सर। फिर ये 8, ये 9, ये 10, ये 11, ये 12। एक बार बताओ, एक ड्रॉप और डाल दिया 50 ml, है ना, तो तुम्हारे पास ना वो मिलता है, क्या कहते हैं, अमोनियम एसीटेट। क्या मिलेगा? अमोनियम एसिड। राइट? ये होता है सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। याद है कुछ इस तरीके का हम लोगों ने हाइड्रोलिसिस में किया था। हाँ सर। तो pH इज इक्वल टू 7 + ½ pKa - pKb था, राइट? लकीली इधर pKa ऑफ CH3COH 10⁻⁵ है, pKb 10⁻⁵ है, तो ये 0 हो गया, तो pH नियरली 7 आ गया। कहो हाँ। हाँ। नियरली 7, 50.1, एक ड्रॉप क्या डाला? सर NH4OH। जब एक ड्रॉप वीक बेस डालते हैं तो पीएच कितना आता है? सर 7 to 8 के बीच। 7 से 8। एक बात बताओ, इसका जो टाइट्रेशन कर्व है तो इस टाइप से जाएगा? ये Yes, तुम्हारा Yes, न्यूट्रलाइजेशन है, मतलब 6 से 8 ले लो। कौन सा इंडिकेटर यूज करूं इधर? नहीं, कुछ भी नहीं। नहीं कुछ भी नहीं। सर हमें तो नहीं पता।
डन? यस सर, लिख लिया। हाँ, लिख लिया? हाँ सर। ओके, कूल कूल। Please explain this one again. Once again I got disconnected. SS1012. Shreyash, right? Hey, Shreyash, right? मैं हाँ या ना तो बोल मुझे। हाँ बेटा देख, हमने क्या किया, वीक एसिड को ना वीक बेस के साथ रिएक्ट किया, ठीक है। जब वीक एसिड को वीक बेस के साथ रिएक्ट किया तो जब 49.9 ml ऑफ वीक बेस डाल दिया होता तो एक ड्रॉप वीक एसिड का बचता। जब एक ड्रॉप वीक एसिड का बचता न्यूट्रल इक्विवेलेंस पॉइंट पे तो पीएच 6 से 7 के बीच में रहता है। फिर हमने एक ड्रॉप और डाल दिया तो हमारे पास अमोनियम एसिटेट आ गया, जिसको हमने सॉल्ट ऑफ वीक एसिड और वीक बेस वाला हाइड्रोलिसिस वाला फॉर्मूला लगाया। हाइड्रोलिसिस वाला फॉर्मूला है पीएच इज इक्वल टू 7 प्लस हाफ पीके माइनस पीकेबी। पीके पीकेबी के इक्वल है इस केस के अंदर, तो पीएच 7 के इक्वल हो गया। फिर 50.1 मतलब एक ड्रॉप NH4OH का एक्स्ट्रा डाला। जब तुमने एक ड्रॉप NH4OH का एक्स्ट्रा डाला तो पीएच किसके इक्वल होगा? अराउंड 7 से 8 के बीच में। तो ये जो है ना 50 ml पे जो पीएच चेंज आया वो 6 से 8 आया। जब 6 से 8 पीएच चेंज आता है, पीएच रेंज आता है, तो मैं ना तो मिथाइल ऑरेंज यूज कर सकता हूँ ना तो फिनोप्थिलीन। गेटिंग इट? हाँ, ओके, डन। सर यूनिवर्सल इंडिकेटर का क्या होता है? ए तो जान रहे, वो अलग अलग पेज पे अलग अलग कलर देता है, वो तो तुम यूज कर सकते हो ना, राइट? हाँ हाँ, तो अपन के करिकुलम में ये दो ही है, कौन से? ये दो। फिनोप्थिलीन और ये दो। कौन मिथाइल था ये? ऑरेंज। ये कौन था? ये दो कौन था ये? हमारे करिकुलम में ये दो है, कौन से? ये दो। ए शेयर अप दिस नाउ। यस सर। ओके, बफून्स। सुनो, एक ना क्वेश्चन दे रहा हूं, थोड़ा सा हटके है, ठीक है? डोंट वरी, इतना भी हटके नहीं है कि तुम नहीं कर पाओ, ठीक है? बट I just want you to do it. तुमने क्या किया, एक कंटेनर लिया, ठीक है? इस कंटेनर के अंदर ना तुमने बहुत सारी चीजें डाली, ठीक है? क्यों पता नहीं क्यों डाली, बट डाल दी, ठीक है? तुमने क्या किया, इस कंटेनर के अंदर जो सॉल्यूशन बनाया उसके अंदर तुमने डाला 0.1 मोलर 100 ml H3PO3 H3PO4, ठीक है? प्लस 0.1 मोलर 100 ml Na3PO4 प्लस 0.1 मोलर 50 ml HCl प्लस 0.1 मोलर 100 ml NaOH। K1 of H3PO4 is given to you as 10 raised to power minus 5. K2 is given to you as 10 raised to power minus 8. K3 is given to you as 10 raised to minus 11. You have to calculate the pH of this entire solution. Getting it? Getting it? सर क्या बोले आप, फिर से रिपीट कीजिए। तुम्हें ना इस सॉल्यूशन का पीएच कैलकुलेट करना है। हाँ अच्छा। जब ये सब डाल दिया, K1 इतना है, K2 इतना है, K3 इतना है। सर वो 10⁻⁸ और 10⁻11 है ना? क्या K2 मतलब? और K3। हाँ कम है ना?
K1 से। हाँ नहीं मतलब वही लिखा है ना वो। हाँ हाँ वही है हाँ वही। तो थोड़ा सा स्क्रीन आई गेस कनेक्टिविटी इशू है तो थोड़ा ये हो गया। क्या हो गया? सर थोड़ा ब्लर हो गया था बस इसलिए कंफर्म कर। ओके। ए सबको ब्लर दिख रहा है कि तुम लोगों को नहीं ब्लर दिख सर। रहा है? क्लियर है। नहीं नहीं सिर्फ मेरा वो। ओके ट्रांसमिशन में तो प्रॉब्लम नहीं है ना, बस ठीक है। सर हाँ सर वो K1 K2 K3 वो H3PO का डायक्रोटिक था Shaki, can you speak louder? वो K1 K2 K3 वो H3PO का डायक्रोटिक का क्वेश्चन है। बेटा ट्राई है ना बेटा, वो H3PO4 sorry, is try. try. हाँ H3PO3 is diprotic, right? है ना? चलो आज तुम्हें बोर्ड टीचिंग करवा ही दी, राइट? सर मजा आया वो टीचिंग। Yes, sir. It gives a nice feel, no? Yes. सर अब से बोर्ड टीचिंग ही करो। तुमने बैठने देना है नहीं। Getting a point? सर 9 के बाद बैठ जाओ। Okay, मेरी सीट हो, ठीक है। Okay, VO is equal to V naught is equal to universal. What is that? ये डन लिख लिया तुम लोगों ने? कह दो हाँ। हाँ सही है, कुछ नहीं। ओके क्लियर। हे कैलकुलेट किया? सुनो एक काम करो, हे एवरीवन यस सुन रहे हो? इसको ना एक होमवर्क क्वेश्चन ले लो, ठीक है? आई जस्ट वांट यू टू जस्ट गिव योर थॉट प्रोसेस टुवर्ड दिस क्वेश्चन, ठीक है? डन। हाँ हाँ हो गया? किस किस ने इसको सॉल्व किया? किस किस ने इसको सॉल्व किया एंड क्या थॉट प्रोसेस है? Yeah, Om, actually that is the way you can actually relax. Okay, tell me. अच्छा ये क्वेश्चन हाईएस्ट लेवल ऑफ क्वेश्चन एसिड बेस के अंदर जो पूछा जा सकता है, राइट? अपने आगे देख रहा हूँ, गेटिंग इट? Yes, sir. ओके ओके कूल। द थिंग इज क्या थॉट प्रोसेस है तुम्हारा इस क्वेश्चन के ऊपर? सबसे पहले Na+ उठा के और C- उठा के फेंके कि नहीं फेंके? फेंक दिए। हाँ जब Cl- और Na+ निकाल के फेंक दिए तुम लोगों ने, तो हाँ गर्व क्या हुआ? हाथ क्यों खड़ा नहीं किया? सर मैं डिस्कनेक्ट हुआ था सर, ये क्वेश्चन देने के बाद कुछ करा है क्या? नहीं नहीं मतलब नहीं, डिस्कस। मैं तो टाइम पास कर रहा हूँ तब से। ठीक है सर। अभी डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है? तो ओके सर। हो गया? सुनो ना, हाँ सर। ठीक है? तो where were we कि इसके अंदर तुमने Na+ और क्या कहते हैं उसको, वो जो है अपना Cl- निकाल के फेंक दिया है ना? तो तुमको एक सॉल्यूशन मिला जिसमें H+ भी था, OH- भी था, PO4 3- भी था और H3PO4 भी था, करेक्ट? करेक्ट।
यस सर। यस हाँ सर सर। तो जब तुमने इन सबको देखा तो तुमको ये पता लगा होगा ना कि यार कुछ स्ट्रॉन्ग एसिड है, कुछ वीक एसिड है, कुछ वीक बेस है, कुछ स्ट्रॉन्ग बेस है। क्या देखा हाँ होगा सर। उसको? हाँ और सर। अगर इतना सब कुछ देखा तो सबसे पहले स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस को तुमने निपटा दिया होगा, राइट? यस सर। उसके बाद तुम्हारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड बचा, PO4 3- बचा, और भगवान की दया से तुम्हारे पास H3PO4 बचा, राइट? H3PO4 वीक एसिड है, H प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड है, और PO4 3- इन सारे सॉल्यूशन में स्ट्रॉन्गेस्ट बेस है, सर राइट? OH माइनस बचा ना, H प्लस नहीं OH माइनस। मेरे हाँ। को नहीं पता क्वेश्चन यार, तुम बताओ। OH- बचा ना? हाँ हाँ सर। मैं तो आइडिया दे रहा हूँ, राइट? OH- बचा, स्ट्रॉन्ग बेस बचा, तो स्ट्रॉन्ग बेस बचा, PO4 3- जो उस वक्त वीक बेस है वो बचा, और H3PO4 बचा, राइट? हाँ सर। तो स्ट्रॉन्ग बेस किसके साथ रिएक्ट करेगा? सर वीक एसिड वीक एसिड। कंप्लीटली करेगा। हाँ 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 तो स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्ट किया तुम्हारा H3PO4 के साथ, करेक्ट? हाँ सर। तो एक बात बताओ, तुम्हारे पास बना क्या उस वक्त जब पहला रिएक्शन खत्म हुआ? तुम्हारे पास 10 मिलीमोल H3PO4 के हैं, राइट? हाँ सर। हाँ सर। और हाँ। कितने मिलीमोल उसके हैं, किसके किसके? 5 OH 10 मिलीमोल PO4 10 माइनस के हैं। मिलीमोल OH-, 5 मिलीमोल OH- के हैं, ठीक है? हाँ और सर। 10 मिलीमोल PO4 3- के। तो तुमने क्या किया, 5 OH- को 5 H3PO4 के साथ रिएक्ट करवा दिया, ठीक है? हाँ। तो तुम्हारे पास बचा क्या? 5 सर मिलीमोल 5 वीक एसिड। H3PO4 के 5 5 मिलीमोल H2PO4 माइनस। H3PO4 के, 5 मिलीमोल H2PO4- के, और 5 मिलीमोल PO4, 10 मिलीमोल सर PO4 10 3- मिलीमोल के। 10 हाँ मिलीमोल सर। PO अब उस सॉल्यूशन पे फोकस करो। उस सॉल्यूशन में फोकस करोगे तो हमारे पास 5 मिलीमोल H3PO4 के हैं, हाँ हाँ सर। सर। 5 मिलीमोल तुम्हारे पास H2PO4- के हैं, हाँ सर। हाँ और 10 मिलीमोल PO4 3- के हैं, राइट? हाँ सर। तो अब उस कंडीशन के अंदर तुम्हारे पास जो स्ट्रॉन्गेस्ट बेस है उस जगह पे, वो कौन सा है? सर PO4 माइनस। PO4 3-। हाँ 3 हाँ माइनस। PO4 3- स्ट्रॉन्गेस्ट बेस। और इस पूरे सॉल्यूशन में स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कौन सा सर है? H3PO4, तो वो दोनों पूरा रिएक्ट कर जाएंगे। वो दोनों पूरा रिएक्ट करेंगे। जब वो दोनों पूरा रिएक्ट करेंगे तो H3PO4 H2PO4- बनाएगा, सर हाँ 15 सर। मिलीमोल हो और जाएंगे। नहीं 10 और होएंगे। हाँ 15 हो जाएंगे ना? नहीं 5 ही है ना, तो 10 होंगे हाँ ना? सर 10 होएंगे। और तुम्हारा PO4 3- 5 PO4 3- 5 बच जाएगा, और 5 HPO4 2- बनेगा, राइट? हाँ सर। सर। हाँ सर फिर सॉल्यूशन को एनालाइज करो। तो बचा तुम्हारे पास H2PO4- HPO4 2- और PO4 3- है ना? हाँ सर। फिर से देखो 2PO4 स्ट्रॉन्गेस्ट बेस कौन सा है, फिर से देखो स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कौन सा है ना? सर फिर वापस से कंप्लीटली रिएक्ट। हाँ, अब ये हिंट है, मुझे ना फाइनल आंसर बता देना नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? सर 2 मिनट दो। तुम में से कितनों को समझ में आया, कितनों को नहीं आया? नहीं आया तो एक बार वीडियो दोबारा देख लेना, लास्ट पार्ट, ठीक है? ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, समझ जाओगे कि बात क्या चल रही है। इसमें हम वही लॉज यूज कर रहे हैं जो हमने वो जो 5 स्टेटमेंट्स लिखवाई थी ना इनिशियली। मैंने कहा था पूरा आयोनिक इक्विलिब्रियम इन पांचों स्टेटमेंट के आसपास घूमता है। H2PO4 के 10 बचने के बाद क्या? अरे यार मेरे को क्या पता, मैं तो फ्लो में था। H2PO4 के कितने? 10। 10 हाँ। अच्छा, H2PO4- के जब 10 बचे तो फॉस्फेट के 5 बचे थे, PO4 3- के 5 बचे थे, और HPO4 2- के 5 बचे थे, राइट? फिर वो तो खत्म हो गया था ना। अबे नहीं खत्म हुआ था ना, HPO4 2- तो अभी भी बनाया ना नया नया। H2PO4- 10 था, और हाँ PO4 3- 10 में से 5 रिएक्ट किया, करेक्ट? हाँ हाँ तो 5 बचेगा ना? हाँ बच गया था। तो स्ट्रॉन्गेस्ट बेस कौन सा? PO4 3- हाँ और इसमें से स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कौन सा है? H2PO4-। वो फिर से रिएक्ट करेंगे फिर। गेटिंग इट? यस
रिएक्ट करने के बाद देखो तुम्हारे पास बचता क्या है, बफर आता है, किस इक्वेशन को फॉलो करता है, एम्फीप्रोटिक आता है, क्या आता है, वो तुम्हारे ऊपर है, राइट। एक क्वेश्चन और लिख लो होमवर्क में, वो जो नीचे ना, नीचे क्या कहते हैं, ये जो नीचे है, दिख रहे हैं तुमको वो दो HCl और NaOH है, दिख रहे हैं तुमको H3 हाँ और सर। उसको एक काम कर लेना, उन दोनों को हटा देना, तब pH निकालना, सिर्फ ऊपर के दो डालना। गेटिंग इट? सर ये ओके और सर। एक क्वेश्चन बनाना है। हाँ, इसका दोबारा से क्वेश्चन कर लेना कि नीचे वाले दो सॉल्यूशन है उनको हटा देना। मैं सिर्फ H3PO4 और Na3PO4 को जब ऐड करूंगा ना, तो मुझे pH चाहिए तब का। गेटिंग इट? ओके सर। हाँ ठीक है। एक और क्वेश्चन बनाना, NaOH निकाल देना नीचे वाला, ठीक है। हाँ सर। और एक और क्वेश्चन बनाना जिसमें क्या निकाल दोगे, के दो सिर्फ HCl निकाल देंगे। HCl निकाल दोगे। गेटिंग इट? ओ सर क्या हुआ? नहीं, एक बहुत अच्छे पेरेंट का फोन आया मेरे पास अभी, बहुत पुराने पेरेंट है ना, तो सुमित सर आप इतने लोगों से मिलते हो, आप सबको याद कैसे? अब तुम भूलने लायक थोड़ा ना हो, नाइट में तो हमेशा याद रहते ना। वो भी भूल जाते हैं। नहीं, एक्चुअली आई रिमेम्बर माई ईच एंड एवरी स्टूडेंट। वो कैसे भूल सकते हैं, उनकी टांगे खींची हैं तुमने, राइट। सर एक छोटा सा डाउट है, मैं कंफ्यूज हो गया। जब H3PO4 और PO4 3- रिएक्ट करे तो फिर क्या बन रहा है? दोबारा पूछ। सर H3PO4 और PO4 3- जब रिएक्ट कर रहे हैं तो फिर उसमें क्या बन रहा है? H2PO4 माइनस और HPO4 2 माइनस। हाँ दोनों बनेंगे ना सर, आधे आधे। ओके सर। आधे आधे या पूरे पूरे? मतलब दोनों 5-5 बनेंगे ना? 10-10 ना, 10-10 है तो। सर H3PO4 के 5 है और PO4- के 10 है, तो तो 5 ही दूसरे बनेंगे। क्वेश्चन, तो दूसरे क्वेश्चन की बात करेगी, पहले क्वेश्चन की बात करो। सर यही जो जब हमने सबसे स्टार्टिंग में किया था अच्छा हमारी। वैसा, हाँ वैसा, हाँ वैसा, हाँ फिर ठीक है। सर इसका सवाल क्या था? अरे वो इंटरमीडिएट प्रोसेस की बात कर रहे थे ना, PO4 3 मैंने जब उसके साथ रिएक्ट कर रहा था तो क्या था, अरे वही जो हमने डिस्कस किया उसको कंफर्म कर रहा था, ठीक है। अच्छा ठीक है। उसमें कोई नया नहीं था, वही पुराना पुराना स्टफ था। चलें, डन करें? चलो रखूं। हाँ सर, बाय बाय, सर थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर। हम्म, थैंक यू सर, बाय बाय सर, सर, गुड नाइट दुआओं सर। बाय भाई सर। बाय बेटा। थैंक यू सर, बाय सर, गुड नाइट सर। ये भी लाइट और स्पीड से गया है ना, सुपरमैन है। सर एक बात करनी थी।